बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बात कर रहे हैं टॉक्सिक एंड रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में, जिसमें आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम रूट के बारे में स्टडी करने लगे हैं। ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये बेसिकली इसमें माउथ और कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस वगैरह होती है। और इसके साथ साथ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि पेनक्रियास और लीवर वगैरह। इसमें 4 जो है ना मुख्तलिफ जोन्स मौजूद होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। कितने? 4 डिस्टिंक्ट जोन्स। 4 जो है ना मुख्तलिफ जोन जो है ना एग्जिस्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सबसे पहले जी हम लोग बात करते हैं म्यूकोसा। सबसे पहले जी म्यूकोसा, ठीक है। सेकंड इज द सब म्यूकोसा। थर्ड है जी मस्क्यूलेरियस। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास सीरोसा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास कौन सा जी? सीरोसा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं म्यूकोसा के हवाले से कि म्यूकोसा बेसिकली क्या है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट म्यूकोसा। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डिपेंड करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में लोकेशन के हवाले से कि जो म्यूकोसा लाइनिंग है ना वो ल्यूमन में होती है। म्यूकोसा लाइनिंग द ल्यूमन कैन बी टफ होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है? लाइनिंग द ल्यूमन टफ होती है, एब्रेजन रेजिस्टेंस होती है, नॉन केराटिनाइज्ड होती है और स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमन एपिथेलियम में फिर सिंपल क्लोमर एपिथेलियम वगैरह जो है ना इसमें शामिल होती है। इसका फंक्शन हम देखें ना तो इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का और सीक्रेशन का। क्लियर है जी? लाइनिंग द ल्यूमन, म्यूकोसा की लाइनिंग द ल्यूमन, लाइनिंग द ल्यूमन, यही बेसिकली क्या होती है? टफ है, एब्रेयन है, एब्रेयन है, ठीक है। एब्रेयन रेजिस्टेंस, एब्रेयन रेजिस्टेंट है। क्लियर है जी? टफ है, एब्रेयन रेजिस्टेंट है, नॉन केराटिनाइज्ड है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमियस एपिथेलियम, जैसे कि माउथ में है, ये हमारी एसोफेगस में है, एपिथेलियम जैसे कि हमारे माउथ और एसोफेगस में है, या फिर सिंपल क्लमर एपिथेलियम जैसे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये हमारे माउथ में और इसोफेगस में इंटेस्टाइन में एग्जिस्ट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। म्यूकोसा का फंक्शन क्या है जी? इसने क्या करना है जी? म्यूकोसा फंक्शन ऑफ म्यूकोसा, इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन में और सीक्रेशन में। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है जी? सीक्रेशन। ये म्यूकोसा जो होती है ए वेस्कुलर होती है, यानी कि इसके अंदर कोई वेसल्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं करती। और कुछ रीजन की बात करें जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस इंक्लूड होते हैं जिसको हम लोग विलाई कहते हैं। और हार्ट जो है ना ईच ऑफ विच हैव अबाउट 2500 माइक्रोविलाई। यहाँ पे आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा।
ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना बेसिकली, तो ये इंटेस्टाइन से लिया गया। ये देखें जी, म्यूकोसा है हमारे पास, दिस इज दी विलाई। ये क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं जी, हमारे पास विलाई एग्जिस्ट कर रही हैं। एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन इसका फंक्शन है। इंटेस्टाइन में देखें तो इसके पास क्या मौजूद है, इसके पास न्यूमरस प्रोजेक्शंस मौजूद हैं। दिस इज दी न्यूमरस प्रोजेक्शन। ये क्या है जी, प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग विलाई का नाम देते हैं। और हर जो विलाई है ना, ईच ऑफ इच अबाउट 2500 माइक्रोविलाई, 2500 माइक्रोविलाई जो है ना इसकी सरफेस में से निकलते हैं। मजीद ये कि ये जो विलाई और माइक्रोविलाई जो है ना मिलकर जो है ना वो सेल्फ एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर है, विलाई और माइक्रोविलाई मिलकर क्या कर देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब म्यूकोसा के हवाले से। किसके हवाले से, सब म्यूकोसा। सेकंड इज द सब म्यूकोसा। इसमें अबंडेंट ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, लिम्फेटिक्स है और नर्व्स वगैरह मौजूद होती हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सब म्यूकोसा। यहाँ पे क्या मौजूद है जी, नर्व्स मौजूद है। हेयर इज द प्रेजेंस ऑफ नर्व्स, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं और इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद है, ब्लड वेसल्स। हमने ये कहा था कि म्यूकोसा जो है वो क्या है, ए वेस्कुलर है। ये क्या है जी, सब म्यूकोसा क्या है जी, ए वेस्कुलर, यानी कि इसके अंदर वेसल्स मौजूद नहीं होती, ए वेस्कुलर। ठीक है, जबकि सब म्यूकोसा में क्या मौजूद होती हैं, लिम्फेटिक और ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह मौजूद होती हैं। इस रीजन में ना टॉक्सिकेंट जो है ना वो एंटर्ड हो जाता है सब म्यूकोसल बैरियर के जरिए। ठीक है, और उसके बाद जो है ना म्यूकोसल बैरियर से होता हुआ ये ब्लड सप्लाई तक पहुंच जाता है और जहाँ पर जो है ये बॉडी के डिफरेंट रीजन तक जो है ना वो एग्जिस्ट कर जाता है। अगर तो टॉक्सिकेंट जो है वो कहाँ तक पहुंच जाए, टॉक्सिकेंट के पास ब्लड है, वेसल्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं। ठीक है, तो इस रीजन में टॉक्सिकेंट जो होता है ना वो दाखिल हो जाता है सब म्यूकोसल बैरियर के जरिए ब्लड सप्लाई में। ठीक है, जहाँ पर जो है ना ये सप्लाई के जरिए डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है। सब म्यूकोसा हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मस्क्यूलेरियस की। किसके हवाले से जी, मस्क्यूलेरियस के हवाले से। मस्क्यूलेरियस इज द थर्ड कैटेगरी, थर्ड इज द मस्क्यूलेरियस। मस्क्यूलेरियस क्या जी, थर्ड लेयर है जो कि ल्यूमिनल सरफेस से निकलती है, इनवर्ड फ्रॉम द ल्यूमिनल सरफेस, इनवर्ड फ्रॉम ल्यूमिनल सरफेस, ल्यूमिनल सरफेस। ये कहाँ से निकलती है, ये ल्यूमिनल सरफेस से निकलती है। अब ये जो लेयर है ना इसके अंदर इनवॉलेंट्री यानी कि स्मूथ मसल्स वगैरह मौजूद होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं रेदरिंग पेरिस्टालसिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कि मिक्स और मूव करते हैं फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्लियर है जी, दिस इज द मस्कुलर लेयर। ये क्या है जी, मस्कुलर लेयर है। क्लियर है, यहाँ मसल्स एग्जिस्ट करने हैं, इन निकलती कहाँ है, ल्यूमिनल सरफेस से निकलती है। इसका मकसद क्या है, इससे पेरिस्टालसिस करवानी है यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शन होना है इसमें स्मूथ मसल्स वगैरह के जरिए, ताकि जो है ना रैदमिक पेरिस्टालसिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो सके। रैदमिक पेरिस्टालसिस, रैदमिक पेरिस्टालिटिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो सके, जिसका मकसद ये होता है कि इससे मिक्स करना है फूड को, न सिर्फ मिक्स करना है बल्कि मूव भी करवानी है फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में, मूवमेंट भी करवानी है फूड की डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए।
अब आउटर कवरिंग की बात कर लेते हैं। आउटर कवरिंग की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की आउटर कवरिंग को हम लोग सिरोसा का नाम देते हैं। दैट इज द फोर्थ पार्ट। दैट इज द फोर्थ पार्ट। वो क्या है हमारे पास? सिरोसा। सिरोसा हम लोग क्या कहते हैं जी? ये कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है डाइजेस्टिव ट्यूब की। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग है डाइजेस्टिव ट्यूब की। दिस इज कॉल्ड सिरोसा। ये कंपोज्ड है फाइब्रिस कनेक्टिव या फिर कोलेजिनियस टिश्यूज के साथ, ठीक है। इस सिरोसा का मकसद ये होता है कि इसे इनकेस करना होता है दूसरे तीनों जोन्स को। क्लियर है जी? इसकी क्या है जी? कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? कंपोज्ड बाय कंपोजिशन कंपोजिशन की बात करें तो ये किससे मिलकर बनी हुई है? ये बेसिकली कंपोज्ड है कनेक्टिव टिश्यूज के साथ, ठीक है। और इससे इसका फंक्शन ये है कि इसे इनकेस करना होता है अदर थ्री जोन्स को। अदर थ्री जोन्स को। उस जोन में, थ्री जोन में क्या आ जाता है? म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलेटस। एब्जॉर्प्शन जो होती है ना, वो म्यूकोसल लाइनिंग के जरिए होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी लेंथ के साथ जो है ना, म्यूकोसल लाइनिंग में क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। अब जो टाइम फूड है और पोटेंशियल टॉक्सिकेंट है ना, माउथ के अंदर और इसोफेगस के अंदर आमतौर पर ये शॉर्ट होती हैं और ये मैक्सिमम मेजर साइट है जहाँ पर टॉक्सिकेंट एंटर हो सके। क्लियर है? टाइम फूड और पोटेंशियल टॉक्सिकेंट्स माउथ के अंदर और इसोफेगस के अंदर ये आमतौर पर क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं और ये मेजर साइट है जहाँ पर टॉक्सिकेंट्स है ना वो एंटर हो सकते हैं। स्टमक जहाँ पर जो खुराक वे फूड में रिमेन फॉर अबाउट 2 आवर्स, जहाँ पर खुराक जो है 2 घंटे तक रहती है, ऐसी साइड है जहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन होनी होती है। क्लियर है? वहाँ और इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक एंजाइम्स और बैक्टीरिया ने हेल्प करनी होती है ताकि आसानी से जो है ना वो खुराक की ब्रेकडाउन हो सके। क्लियर है जी? मैंने बताया कि जो टॉक्सिकेंट की एंट्री की जो मेजर साइट है वो है माउथ। टॉक्सिकेंट एंट्री वो कहाँ से हो सकती है? इसोफेगस से या फिर माउथ से। और हमारे स्टमक में खुराक रहती है 2 आवर्स तक और वहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं? वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन होती है। और मजीद ये कि गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो केमिकल ब्रेकडाउन फूड में हेल्प करती हैं। ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन है ना खुराक और टॉक्सिकेंट की वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। कहाँ पे होती है एब्जॉर्प्शन? खुराक की कहाँ होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अगर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पिनोसाइटोसिस एक ऐसा तरीकेकार है जहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए जो है ना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होती है। ये एक ज़बरदस्त किस्म की अबंडेंट है जो कि सब म्यूकोसा में पाई जाती है। और सब म्यूकोसा कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? अंडरलाइज दी म्यूकोसा। ये जो रूट है ना बेसिकली एब्जॉर्प्शन का, इसका एब्जॉर्प्शन का जो रास्ता है वो ज़्यादा डायरेक्ट नहीं है जैसा कि यहाँ पे बेसिकली दिखाया गया। टॉक्सिकेंट जो है ना वो एंटर होता है सब म्यूकोसल एपिथेलियम के जरिए। किसके जरिए? म्यूकोसल एपिथेलियम के जरिए जो है टॉक्सिकेंट दाखिल होता है और इसके पास जो है ना एंड कंटिन्यू, जैसे देखिए म्यूकोसा में आया, म्यूकोसा से सब म्यूकोसा में जो है वो टॉक्सिकेंट दाखिल हो जाएगा। कहाँ पे होगा जी? सब म्यूकोसा में दाखिल हो जाएगी। म्यूकोसा से सब म्यूकोसा में दाखिल होगा और यहाँ पर इसके पास क्या है? इसके में वेसल्स हैं और यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम में दाखिल होगा। लिम्फ जो है ना वो देन ट्रांसपोर्ट करेगी लिम्फेटिक डक्ट को और वेसल्स को, ताकि जो है ना वो वेसल्स अप टू द रीजन ऑफ द हार्ट, और वो वेसल्स जो कि हार्ट तक जा रही हैं। अब दोनों के दोनों ये लार्ज लिम्फ वेसल्स, ठीक है,
और कॉमन थोरेसिक हमारी जो डक्ट है, और मजीद ये कि राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन जो है ना वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जाती हैं, और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है ना वो एरोटा के नज़दीक मौजूद होता है। क्लियर है जी। म्यूकोसा से सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा से लिम्फ में लिम्फेटिक डक्ट के जरिए होता हुआ ये हार्ट तक जाता है, और जहाँ पे दोनों की दोनों जो लिम्फ है ना वेसल्स और कॉमन थोरेसिक डक्ट और लिम्फेटिक डक्ट आपस में मिलके जो है ना ये इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तक पहुंचाते हैं, और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एरोटा के नज़दीक मौजूद होता है। बिल्कुल इसी तरह लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो भी इंटेगमेंट्री और रिस्पिरेटरी रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन के जरिए होती है। क्लियर है जी। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, मैंने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम एब्जॉर्प्शन में है। लार्ज इंटेस्टाइन एक फाइनल रीजन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये जो रीजन होता है ना इसके अंदर विलाई मौजूद नहीं होती, और ना ही इसको जो है ना वो मेजर साइड कंसिडर किया जाता है टॉक्सिकन की एब्जॉर्प्शन के लिहाज के लिए। जबकि ये जो रीजन है ना फंक्शन परफॉर्म करता है कि रिमूव किया जाए लिक्विड को कायमा से। ठीक है, यू नो वेरी वेल कि कायमा क्या है, एक फूड है जो कि मिक्सड हुई है डाइजेस्टिव जूस यानी कि एचसीएल एंजाइम्स के साथ। ऐसी खुराक जो कि मिक्स्ड है, मिली हुई है डाइजेस्टिव जूस के साथ, डाइजेस्टिव जूस से क्या मुराद है एचसीएल और एंजाइम्स वगैरह, तो उसको लोग कायमा कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मकसद क्या है जी, इस ये कोई टॉक्सिकन की एब्जॉर्प्शन की प्लेस नहीं है, लेकिन इसने क्या करना है कायमा को रिमूव करने में हेल्प करनी है, और इस तरह से जो है ना प्रोड्यूस करना है ज़्यादा सॉलिड फार्म को। किसकी सॉलिड फार्म को, इनडाइजेस्टिबल वेस्ट लाइक फीसिस वगैरह। क्लियर है जी। लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का मकसद क्या है जी, इसने प्रोड्यूस करना है मोर सॉलिड that is the feces. This is all about the toxicant route of absorption through the digestive system. क्लियर है जी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।